वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है वेब स्टोरेज एपीआईज इन जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं कहेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र। दिस फैसिलिटी इज़ गिवन बाय योर ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र ने दी हुई फैसिलिटी है जिसके ज़रिए आप अपने ब्राउज़र के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। और वो डेटा आपको कितने वक्त तक वहाँ पे स्टोर करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप कौन से डोमेन के लिए वो चीज़ें एक्सेसिबल करवाना चाहते हो। तो इन सब को मिला के जो स्टोरेज फैसिलिटी आपका ब्राउज़र देता है उसे कहा जाता है वेब स्टोरेज एपीआई। इस वेब स्टोरेज एपीआई में हमें बहुत सारे तरीके के स्टोरेजेस मिलते हैं, जिसमें से हम कुछ देखने वाले हैं, जैसे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टोरेजेस होते हैं जो कि आप वन बाय वन ये चीज़ें समझने के बाद आप गो थ्रू कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीन स्टोरेजेस हैं जो कि आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछे पूछे जाते हैं ये सवाल कि वेब एपीआई या वेब स्टोरेज एपीआई होते क्या है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज के लिए मैंने देखिए एक जस्ट हेडिंग दी हुई है, बाकी कुछ भी मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं ये विंडो ओपन करके इतना कर लूँ, मतलब ये विंडो पे या ये ब्राउज़र में विजुअल स्टूडियो कोड में मुझे कुछ काम नहीं करना है। मेरा जो भी काम है वो सब इस ब्राउज़र पे अभी आपको फ़िलहाल दिखाना है। तो सबसे पहली बात, लोकल स्टोरेज होता क्या है। लोकल स्टोरेज मतलब ऐसा स्टोरेज जो आपको स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए अलाउ करता है ब्राउज़र के अंदर। बट लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करने का बेनिफिट क्या है, आप पूछोगे बेनिफिट क्या है सर। तो इसका पहला सबसे बेनिफिट कि आपका लोकल स्टोरेज में रखा गया डेटा आप जब तक खुद मैन्युअली उसको डिलीट नहीं करते, मैं वापस कहता हूँ, जब तक यूज़र उस डेटा को मैन्युअली डिलीट नहीं करता तब तक वो डेटा लोकल स्टोरेज में रहेगा। दूसरा, पेज रिफ्रेश होने के बाद भी वो डेटा वहीं पे रहेगा। नहीं तो बहुत सारे वक्त क्या होता है कि आपने कोई वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल, जिसमें सपोज इनिशियली 10 वैल्यू रखी, उसको बाद में इंक्रीमेंट किया, बट अगर मैं पेज रिफ्रेश कर दूं तो वापस वो वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ पे हो जाएगी, 10 से इनिशियलाइज हो जाएगी, जो कि अवॉइड करना है हमें। तो उस वक्त हमारे नज़र में आना चाहिए लोकल स्टोरेज, कि जब तक आप खुद होकर उसको डिलीट ना करें। दूसरा, रिफ्रेश होने के बाद भी वो चीज़ डिलीट ना हो, वो वैसे के वैसे डेटा जो चेंज लास्ट अपडेटेड था वो एज इट इज़ रहे। तीसरा, मैं ब्राउज़र क्लोज करने के बाद भी वापस ओपन करूं तो भी वो डेटा वहाँ पे रहना चाहिए, राइट। ब्राउज़र क्लोज करके वापस ओपन करूं तो भी डेटा रहना चाहिए, तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए लोकल स्टोरेज। फोर्थ, अगर सेम डोमेन, मतलब जैसे मैंने यूज़ किया abc.com, और abc.com के होम पेज पे मैंने कुछ चीज़ें लोकल स्टोरेज में सेव की। अब मैं उसी डोमेन से बाकी दूसरे पेजेस को एक्सेस करता हूँ, जैसे abc.com/about। तो अबाउट ये पेज कौन से डोमेन का है, abc.com का। तो सेम डोमेन अगर है, अगर आपने index.html पे जो कुछ लोकल स्टोरेज सेव किया है वही चीज़ सारे उस डोमेन के पेजेस पे एक्सेसिबल अगर करना है तो उस वक्त भी आपके नज़र में आना चाहिए क्या, लोकल स्टोरेज। तो आपके समझने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि लोकल स्टोरेज क्या होता है। इट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर इन द ब्राउजर, राइट। अब व्हेन टू यूज लोकल स्टोरेज, सबसे बड़ा क्वेश्चन, राइट। हमें लोकल स्टोरेज कब यूज़ करना है। सबसे पहला, जब मेरा डेटा सेंसिटिव या प्राइवेट हो तो उस वक्त हमें ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है, सबसे पहली बात याद रखना, राइट। अगर मुझे मेरा डेटा सेंसिटिव या प्राइवेट है और वो स्टोर करना है तो डेफिनेटली आप लोकल स्टोरेज के लिए प्रेफरेंस नहीं दोगे, राइट। व्हेन टू यूज़, अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, इज़ नॉट सेंसिटिव एंड प्राइवेट, नॉट सेंसिटिव प्राइवेट है तो ही जाकर यूज़ करोगे, राइट। उसके अलावा अगर आपका डेटा ज़्यादा लार्ज नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और जब मैं चाहता हूँ कि डेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है,
एक सिंपल सा डेटा है बट वो मुझे हर बार लगने वाला है, तो उस वक्त भी मैं उसको लोकल स्टोरेज में सेव कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट वाला कि मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होने वाला, राइट, ये फ्रिक्वेंटली एक्सेस होने वाला है, तो ही मैं आपका लोकल स्टोरेज यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, कि आपने एक वेबसाइट ओपन की abc.com, उसके होम पेज पे आपने एक थीम डिसाइड की कि मैंने डार्क थीम यूज़ करना है पूरी वेबसाइट में, तो आप लाइट थीम को टॉगल करके क्या चेंज करोगे, डार्क थीम। अब ये चीज़ आपके होम पेज पे आपने सेट की, राइट, बट आगे जाकर मैं उस वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस को विजिट करूंगा, जैसे अबाउट हो गया, कॉन्टैक्टस हो गया, ड्राफ्ट हो गया, या पोस्ट हो गया, ब्लॉग्स हो गए, कुछ भी पेजेस में जाऊँ तो सारे जगह पे मुझे डार्क थीम ही क्यों दिखाई देती है, मैं लाइट थीम पे क्यों शिफ्ट नहीं होता नए पेज पे। तो इसका रीज़न है, जब मैं होम पेज पे उसको चेंज कर दूँ, टॉगल कर दूँ, तो ये वैल्यू लोकल स्टोरेज में सेट हो जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि abc.com के कोई भी पेजेस आप यूज़ करोगे तो लोकल स्टोरेज से वो वैल्यू उठा सकता है, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन डेटा है, राइट। तो ये वन बाय वन आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करते वक्त एक चीज़ याद रखना है कि लोकल स्टोरेज में डेटा, लोकल स्टोरेज always always takes data इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, राइट। ये हमेशा किस फॉर्मेट में डेटा लेता है, हमेशा याद रखना ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डेटा लेता है। अगर आप नहीं दे रहे हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा, तो ट्राई करना पहले उसको कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में, तो ही जाकर आप डेटा वहाँ पे रखोगे, राइट। अगर आप विदाउट स्ट्रिंग कन्वर्जन डेटा रखने वाले हो तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको आगे जाके वियर्ड आपको आंसर मिलेगा या रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इट्स बेटर कि ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट द डेटा, वट एवर डेटा यू आर स्टोरिंग, convert it first into the string format and then story, राइट। और जब भी आपको डेटा लेना हो, राइट, जैसे आपने ऑब्जेक्ट सपोज लिया और ऑब्जेक्ट को आपको रखना है, आपको लेना है वापस लोकल स्टोरेज से, तो जैसे आपने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, वैसे वापस स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट में। तो वो भी चीज़ें याद रखना, राइट। अब आपको कौन सी मेथड यूज़ होती है लोकल स्टोरेज में, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ वो देखनी है, राइट। सबसे पहली मेथड है सेट आइटम, जिसके ज़रिए आप वैल्यू पेयर में डेटा, की वैल्यू पेयर होता है, हमेशा याद रखना, लोकल स्टोरेज की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है, की भी स्ट्रिंग होती है और वैल्यू भी स्ट्रिंग ही फॉर्मेट में होगी। उसके बाद दूसरा होता है गेट आइटम, जो आपका डेटा रिट्रीव करके लेके आएगा आपके लोकल स्टोरेज से। तीसरा रिमूव आइटम। फोर्थ वन होता है क्लियर। एंड लास्ट होता है आपका की वाला भी होगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और लास्ट वाला होता है लेंथ प्रॉपर्टी, राइट। इतने सारे मेथड्स, मतलब ये पहले 5 मेथड्स और सिक्स वन वाला आपकी प्रॉपर्टी, जिसके ज़रिए आप लोकल स्टोरेज को एक्सेस कर पाते हो। बट लोकल स्टोरेज की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है अभी देखना पड़ेगा, राइट। हमने अगर कुछ डेटा स्टोर करना है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा ब्राउज़र में, तो ये देखिए, जैसे राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट विंडो में जाओ, इंस्पेक्ट विंडो में आपको ये सारे टैब्स दिखाई देंगे, राइट। जिसमें से लास्ट में जाओगे तो देखो एक यहाँ पे एक हिडन टैब है जिसका नाम है एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन पे जाओगे तो देखो ये स्टोरेज के अंदर लोकल स्टोरेज आपको दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो देखो यही आपका वेबसाइट है 127.0.0.1, राइट। और इस वेबसाइट पे लोकल स्टोरेज में अभी कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये टेबल पूरा ब्लैंक है, राइट। अगर मैं इसमें डेटा स्टोर करना चाहूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख दूँ कंसोल, यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल स्टोरेज। आपको लिखने का तरीका, हाँ, लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, राइट, ये भी तरीका है। या फिर आपके पास सीधा लोकल स्टोरेज यूज़ करोगे तो भी चलेगा, राइट। दोनों भी तरीके, क्योंकि ये विंडो की प्रॉपर्टी है, तो विंडो की प्रॉपर्टी आप विंडो डॉट करोगे तो भी चलता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये भी लोग आपकी विंडोज़ की मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ है, राइट। तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले सेट आइटम में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी की है की वन, या आप जो भी नाम देना चाहते हो, सपोज मैंने नाम दिया नेम वन, राइट। और इसके बाद मैं दे देता हूँ भूषण, मेरा नाम लिख देता हूँ। और जैसे मैं देखो स्टोर किया, सेव किया, सेव जैसे ही कर किया तो देखो यहाँ पे एंट्री आ गई, राइट। यहाँ पे की क्या बन गई आपकी, नेम वन, और वैल्यू क्या बन गई, भूषण। अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे तो देखो की कौन से फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग। इसीलिए मैंने कहा था की और वैल्यू दोनों भी किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू वॉइड रहती है। इसको मतलब
रिटर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको वापस ऐसे करूँ कि देखो, जैसे मैंने नेम टू किया, नेम टू की वैल्यू जैसे सेव की, देखो ऑटोमेटिक आ गई यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश का प्लगइन डाला है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, अदरवाइज आपको मैन्युअली यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा अगर आपने वो प्लगइन नहीं डाला है तो, राइट। तो ये दोनों चीज़ें मेरी चली गई। बट जैसे मैंने कहा था कि सपोज मेरे पास ऐसा कुछ है कि लोकल स्टोरेज, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेट आइटम इन ब्रैकेट, सपोज मेरी की है डेटा, और मैं यहाँ पे पुश करना चाहता हूँ इस तरीके का ऑब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ भूषण, राइट। और ये चीज़ें लिखने पर मैं अगर इसको सेव करूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सेव करूँ तो देखो यहाँ पे डेटा क्या गया, एक वियर्ड सा डेटा गया। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया। आपने जैसे ये डाला तो ये इसने क्या कन्वर्ट समझ के लिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाम से इसको कन्वर्ट करके ऑटो कन्वर्ट, जिसको आप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हो, तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके इसको सीधा ऐसे फॉर्मेट में डाला जो कि इनकरेक्ट डेटा या वैल्यू लेकर जाएगा। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करना है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास तरीका क्या है, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई। स्ट्रिंगीफाई जैसे ही करोगे, देखो मैंने सेव किया, सेव कर दिया, ये डेटा ऑटो चेंज वापस हो गया, ओवरराइट हो गया। ओवरराइट होने के बाद देखो ये वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ। अब आप बोलोगे कि ये तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा गया है, क्योंकि सेट आइटम हमेशा क्या लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड ही वैल्यू लेगा। तो इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और डाल दिया, राइट। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मुझे एरे भी रखना है, सेट आइटम, राइट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेटा टू कॉमा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर मैं सपोज एरे दे देता हूँ 10, 20, 30। देखिए मेरे पास डेटा आ गया 30, ओके, यहाँ पे कॉमा दे दिया, का देना था, ठीक है, ओवरराइट करके देखिए 10, 20, 30 आ गया। बट क्या है, ये हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड गया हुआ डेटा है। अगर मैं इनको वापस गेट करना चाहूँ, राइट, गेट डेटा, इसको मैं गेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग लोकल स्टोरेज। सबसे पहले मैंने क्या डाला था, नेम वन, मैंने इसको एज इट इज प्रिंट करना चाहता हूँ। अब आपको डेटा कहाँ पे दिखेगा, कंसोल में दिखेगा डेफिनेटली। कंसोल में कैसे लाऊं, अगर मेरा ये टैब चालू तो कंसोल टैब ओपन रहेगा क्या, नहीं। इसके लिए सिंपल वे, यहाँ पे जाइए और एस्केप बटन दबा दीजिए। एस्केप जैसे दबाओगे आपका कंसोल का विंडो भी नीचे ओपन हो जाएगा, राइट। अब मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए कंसोल में जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, डेटा आ गया भूषण। नेम वन की वैल्यू मैंने, देखो गेट नेम का सिंटैक्स कैसे है, गेट नेम में क्या पास करना पड़ता है आपको, की। और की क्या है मेरे भूषण की, भूषण की थी नेम वन, तो नेम वन मैंने पास किया, वैल्यू क्या आ गई, भूषण, करेक्ट। इसको मैं अगर वापस नेम टू करूँ तो मुझे क्या आना चाहिए, भूषण टू, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं इसको डेटा लेके आऊँ तो प्रॉब्लम देखिए ये क्या हो गया, इसने डेटा लाया एज इट इज़, यहाँ से डेटा लाया, राइट। बट क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेटेड। अगर आपको चेक करना तो देखो यहाँ पे लिख दो टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या करता है, वैल्यू चेक करता है किस टाइप की, तो वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो कि गलत है। मुझे क्या करना है, उसको वापस कन्वर्ट किस में करना है, आपके ऑब्जेक्ट में। आपका एरे फंक्शन या ऑब्जेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ही होते हैं, राइट, एक तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना पड़ता है वापस, जेसॉन, जैसे स्ट्रिंगिफाई किया, जैसे उसके पास, जेसॉन के पास एक और मेथड होती है जिसका नाम है पार्स। पार्स क्या करता है, पार्स मेथड आपका कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट। ये देखिए मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखिए क्या आता है, कन्वर्ट जेसॉन स्ट्रिंग इनटू ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे अभी एरो आ गया, पहले एरो था कि ये वाला एक्सपांशन का, नहीं, ये कैरेट सिंबल नहीं था। तो ये क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट में। सेम अगर मैं चाहूँ कि एरे को कन्वर्ट करूँ, सिंपल है, मुझे वापस क्या करना है, जेसॉन डॉट पार्स लिखना है। तो इसने एरे भी लाया, देखो मैं अगर एरे निकाल दूँ, मतलब ये पार्स मेथड निकाल दूँ, जस्ट यहाँ से मैं आपके समझने के लिए लिख देता हूँ, यहाँ से हटा दिया। अब देखना सेव किया, यहाँ से वो कैरेट सिंबल चला गया, देखो, क्योंकि ये क्या हो गया, स्ट्रिंग बन गया। मुझे स्ट्रिंग चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, एरे चाहिए। तो एरे देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही पास किया तो ऑटोमेटिक इसने जीरो, इंडेक्स वन, फर्स्ट, सेकेंड, तो ये सारे क्या चीज़ें लेके आया, गेट डेटा के थ्रू डेटा वापस रिट्रीव करके लेके आया। अगर आपको रिमूव करना है, सपोज मैं रिमूव डेटा करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि ये नेम वन की प्रॉपर्टी वाला डेटा मुझे नहीं चाहिए,
राइट। ये 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, क्या करूँगा? लोकल स्टोरेज और रिमूव आइटम और नेम वन की प्रॉपर्टी में रिमूव कर दूँ। मैंने अभी तक सेव नहीं किया, देखो सेव नहीं है। मैं जैसे ही सेव करूँगा, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे क्लोज करता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ से ये एंट्री हट जाएगी, देखना मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव हट गई, देखो डेटा रिमूव हो गया, राइट। मतलब आपका रिमूव आइटम क्या करता है? सिर्फ की लेता है कि कौन सी की आपको डिलीट करनी है। देखो यहाँ पे की लेता है एक ही पैरामीटर। जैसे आप की दोगे उस की को ढूंढेगा, अगर की मौजूद है तो उसको डिलीट करेगा। अभी देखो मैंने नेम वन की रिमूव करनी चाहिए, नेम वन अभी है क्या? एक बार रिमूव हो गया। मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ पेज को, कुछ फर्क असर हुआ नहीं? कंसोल में देखो कोई एरर नहीं। आपको इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि अगर उस टाइप की नहीं है तो आपको एरर मिलेगा क्या रिमूव आइटम करते हो? नहीं, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि वो की मौजूद नहीं है तो वो एरर नहीं देगा। सेम अगर गेट आइटम, अभी वापस मैं गेट आइटम करूँ, कंसोल में देखो गेट आइटम में यहाँ पे भूषण वन का डेटा, इसको रिमूव पहले कर देता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए। गेट करने से पहले रिमूव कर दिया, सपोज एरर दिया क्या उसने? भूषण की जगह पे क्या दिया उसने? नल, क्योंकि वो डेटा मौजूद ही नहीं उसके पास, आपने पहले ही रिमूव कर दिया। इंसर्शन किया, उसको रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद उसने वापस अगर गेट करना चाहा तो उसको क्या मिलना चाहिए? नल। हमेशा याद रखना है चीज़, अगर कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है या उसको नहीं पता, मैं वापस रख देता हूँ, अगर उसको यहाँ पे एप्लीकेशन टैब में यहाँ पे नहीं मिलता तो वो क्या रिटर्न करेगा? हमेशा नल रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिख के देता हूँ, इफ डेटा की डज नॉट एग्जिस्ट देन इट रिटर्न्स नल, राइट। ये चीज़ याद रखना। रिमूव आइटम में भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इफ की डज नॉट एग्जिस्ट देन डज नथिंग। ओके, अब नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, लेंथ। मैं की को मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं लेंथ दिखा देता हूँ। अब मेरे पास कितने सारे की वैल्यू पेयर है, इसका लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे, मेरे पास क्या मेथड है? मेरे पास इजीएस्ट मेथड है, डॉट लेंथ करके प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं कहूँगा, लेंथ एक प्रॉपर्टी है। अगर इसको मैं वापस एस्केप दबाऊंगा, नीचे कंसोल आ जाता है, देखो। अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव किया, कितनी वैल्यू है? 3, क्योंकि अभी तक मेरे पास कितना डेटा है? 3 ही की वैल्यू पेयर है, राइट। 3 ही की वैल्यू पेयर है, इसी वजह से ये ऐसा है। अगर मैं इसमें और डेटा डालूँ, सपोज लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नेम 3, नेम 4, अब कितनी की हो गई? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो डेटा देखो कितना आ गया? 5 हो गया, करेक्ट। इस तरीके से आप डेटा इजीली ऐड भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और गेट कर सकते हो। इसके बाद एक मेथड है की नाम से, बट बहुत सारे ब्राउज़र्स में इसका आउटपुट अलग-अलग आएगा, क्योंकि जब भी आप कीज़ इंसर्शन करते हो की वैल्यू पे, तो ब्राउज़र स्पेसिफिक इंसर्शन होता है कि वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ करके कौन सी की फर्स्ट जाएगी, कौन सी की सेकंड जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाएगा। बहुत सारे ब्राउज़र्स इंसर्शन ऑर्डर पे डिफाइन करेंगे, बट बहुत सारे ब्राउज़र्स भी इसको वियर्ड तरीके से बिहेव करेंगे। सो इसका कोई भी ऐसा मत समझना कि आप गलत कुछ लिख रहे हो। ये डिपेंड्स ऑन द ब्राउज़र टू ब्राउज़र कि ब्राउज़र आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। तो देखो अगर मैं यहाँ पे की लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मेरी ज़ीरोथ की, आपका कहना है कि ज़ीरोथ की पे कौन सा आएगा? तो देखो मैं जैसे सेव करता हूँ तो नेम टू ज़ीरोथ की आ गई, जो कि मेरा पहला इंसर्शन क्या था? नेम वन था, राइट। सबसे पहला इंसर्शन मेरा नेम वन की थी। अब मैं अगर सपोज फर्स्ट की करूँ, तो फर्स्ट की देखो डेटा, मतलब ये वियर्ड तरीके से बिहेव करेगा आपके ब्राउज़र टू ब्राउज़र। आपके जो समझने के लिए मैंने लिखा कि आप इंडेक्स वाइज भी की ढूंढ सकते हो कि जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है। तो ग्रेजुअली आप लूपिंग करवा के भी उस चीज़ को चला सकते हो। अब सबसे लास्ट मेथड है क्लियर करना, जो कि आपको सीखना है। क्लियर, मुझे जितना भी डेटा है मुझे वो वन बाय वन डिलीट नहीं करना, रिमूव करते नहीं बैठना है, मुझे वो सब एक साथ पूरा रिमूव कर देना है। तो लोकल स्टोरेज को जस्ट क्या करोगे? क्लियर मेथड को यूज़ करोगे, कोई की पास नहीं करने, कुछ नहीं पास करना, जस्ट सेव। देखो सारा डेटा निकल गया, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका लोकल स्टोरेज वर्क करता है आपके ब्राउज़र में। अब अब मेरा सवाल कि ये मैंने क्लियर अभी फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ कंसोल, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी इसको कर देता हूँ क्लियर। कितनी कीज़ है अपने पास? 5। अब मैं यही यूआरएल को कॉपी करवाता हूँ, दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। देख पा रहे हो? इंस्पेक्ट विंडो में जाऊँ, वापस एप्लीकेशन में जाऊँ,
देखो वही कीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, वही की वैल्यू है। आप बहुत सारे लोगों को इस तरीके के सवाल मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, मतलब मैंने पूछे भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और कुछ कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या पूछता हूँ, सपोज मेरे पास एक विंडो है जिसमें मेरा डेटा स्टोर है, मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर है। क्या डिफरेंस है अगर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट करूँ? डुप्लीकेट करना और इस यूआरएल को कॉपी करवा के नए टैब में ओपन करना, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? अगर आप लोकल स्टोरेज के बारे में जानना चाहते हो तो देखो, लोकल स्टोरेज में एप्लीकेशन पे जाओगे तो डेटा इसमें भी है जिसमें डुप्लीकेट किया, और जिसको मैंने मैन्युअली ओपन किया उसमें डेटा चेक करूँ तो उसमें भी है। तो इन तीनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब नॉर्मल ओपन करूँ, कॉपी पेस्ट करके करूँ या डुप्लीकेट करूँ, तो लोकल स्टोरेज में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, राइट? तो इस तरीके के सवाल मैं जानबूझ के पूछता हूँ इंटरव्यू में, क्योंकि ये चीज़ लोकल स्टोरेज में अलग बिहेव करेगी और सेशन स्टोरेज में अलग बिहेव करेगी। जिसको ये बेसिक फंडा पता है तो उसको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ सकता है, राइट? लोकल स्टोरेज के लिए याद रखना, आप डुप्लीकेट करके टैब ओपन करो तो भी चलेगा, नया विंडो ओपन करो तो भी चलेगा। मतलब एक क्रोम है, राइट? क्रोम है, मैंने इसको ओपन किया इस तरीके से नए विंडो में, इसको किया एंटर, और इसको मैंने किया इंस्पेक्ट विंडो, इसको गया नेटवर्क, सॉरी एप्लीकेशन, आ गया डेटा। क्रोम ही है, देखो मेरे दोनों भी ब्राउज़र क्रोम ही है। नए विंडो में भी ओपन किया तो भी चलेगा, नए डुप्लीकेट करके वैसी टैब को ओपन किया तो भी चलेगा, कॉपी पेस्ट करके यूआरएल उसको ओपन किया तो भी चलेगा, तो सब में डेटा यूनिफॉर्म दिखेगा। अगर मैं कोई आइटम ऐड करता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं, ये तीनों टैब ओपन है, राइट? अब मैं पांचवा आइटम ऐड करता हूँ, नेम फाइव भूषण फाइव। अब जैसे मैं सेव करूंगा, देखो यहाँ पे आ गया। मैं दूसरे टैब में चेक करता हूँ कि सेम डेटा आया है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे भी आया है, और फर्स्ट टैब में यहाँ पे भी आया है। मतलब कंसिस्टेंट डेटा एक बार एक टैब के थ्रू भी किया तो भी सारे जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? ये चीज़ लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डिफ़र करेगी। मैं इसीलिए आपको ये चीज़ समझा के दे रहा हूँ, आप इसका टेबुलर फॉर्मेट में बना के रखना लगे तो जब भी मैं सेशन स्टोरेज पढ़ाऊँगा तो क्या-क्या डिफरेंसेस है, मैं आपको वापस सेशन स्टोरेज के वक़्त ये चीज़ याद दिलाऊँगा कि मैंने ऐसा किया था तो लोकल स्टोरेज में ये चला, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। तो याद रखना, इस तरीके के ही माइन्यूट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपका नॉलेज पता चलता है कि आप जावास्क्रिप्ट में कितना डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर आए हो, राइट? इंटरव्यू में। So it's a very simple way to identify a candidate, how deep or how the candidate is knowing the JavaScript in depth, right? तो इस तरीके के आपके पास मेथड्स होती है कि जिसके ज़रिए आप इजीली डेटा गेट, सेट या फिर क्लियर कर सकते हो, राइट? रिमूव कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकल स्टोरेज। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इंटरव्यू में इसका बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।